This is Study for All, a better education, good education and free educational revolution. So please like, share and subscribe and hit the bell icon. हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते होंगे लॉर्ड डलहौजी, जिसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो मैंने एक बेमिसाल ट्रिक, बहुत ही गजब ट्रिक से मैंने समझाने की कोशिश किया है और बाकी कई सारी चीज़ मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखे हैं। बहुत मेहनत लगते हैं क्वेश्चन कैसे लाना है, कैसे कंटेंट बनाना है जो पेपर में आ जाए। तो बुढ़ा डारे शिव पे लोटे, एक बुढ़ा है, ठीक है, बुढ़ा आदमी है, बहुत प्यार करता है लॉर्ड शिवा से, भगवान शिव से, ठीक है। तो वो डाल रहा है, डारे मतलब डाल रहा है शिव पे, शिव भगवान पे, जैसे शिवलिंग है ना, उस पर लोटे यानी पानी, ठीक है, समझिएगा। तो बू से बुढ़ा से हो जाएगा वुड डिस्पैच, वुड से हो जाएगा वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच क्या था? एक प्रकार का घोषणा पत्र था। ये कब आया था? 1854 में आया था। इसे क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ये किसने लाया? तो सीधी सी बात है, ये लॉर्ड डलहौजी जी का ही टॉपिक है। तो लॉर्ड डलहौजी जी ने वुड डिस्पैच 1854 में लाया था और भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक अचीवमेंट, एक उपाधि। क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का? क्योंकि कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में इसी वुड डिस्पैच की मदद से, ठीक है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी खोली गई कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में, ठीक है, समझिएगा, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक क्वेश्चन और अगर बात की जाएगी तो कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। लेकिन तो विश्वविद्यालय की जब स्थापना हो गई पूरी तरह से, तो उस समय, ठीक है, शासन काल किसका था? तो लॉर्ड कैनिंग जी का शासन था, ठीक है, और ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था 1857 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, वुड डिस्पैच में ये कहा गया कि भारतीय शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटीज़ खोला जाए। तो 3 कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी बनना था। लेकिन भाई बनने में समय लगता है ना, तो 1854 में आया और 57 में कंप्लीट हुआ। तब तक 1857 में लॉर्ड कैनिंग आ गए थे। तब तक ये जब ये इस्टेब्लिश हुई कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डा से क्या हो जाएगा? डलहौजी। डा से क्या हो जाएगा भैया? तो डा से हो जाएगा डलहौजी। तो डलहौजी जी ने लाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डा से हो जाएगा डाक सेवा। क्वेश्चन पूछेगा डाक सेवा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन में आएगा तो आप लॉर्ड डलहौजी पे लगा देंगे। तो डा से क्या हो जाएगा? डाक सेवा हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से लगा दिएगा। रे से क्या हो जाएगा? रेल सेवा। आप जैसा कि जानते होंगे रेल सेवा जो है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रेल सेवा, ठीक है। भारत में पहली रेलवे का जनक भी किसे कहा जाता है? तो रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी जी को कहा जाता है। तो रेल सेवा, आप समझिएगा, भारत में पहली ट्रेन कब चली? पहली ट्रेन, चलिए दिख रहा होगा आपको, पहली ट्रेन कब चली? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली ट्रेन तो आपको पता होगा 16 अप्रैल 1853 को चली है। कब चली है? 16 अप्रैल 1853 को चली है। 1853, याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को चली है। कहाँ से कहाँ तक चली है? तो आपको पता होगा मुंबई से थाने चली है। कहाँ से कहाँ तक चली है भैया? मुंबई से थाने चली है, जो कि कितने किलोमीटर चली है? 34 किलोमीटर चली है। कितना? 34 किलोमीटर चली है। एक बार देख लेता हूँ आया है कि नहीं पूरा, ठीक है, 34 किलोमीटर चली है, ठीक है। और दूसरी ट्रेन कब चली? यानी दूसरी रेल कब चली? ध्यान से देखिए, दूसरी रेल, तो दूसरी रेल जो चली है वो 1854, अगले ही वर्ष 1853 के बाद क्या आएगा? 1854 ही आएगा, अगले वर्ष ही चली है। और ये कलकत्ता से रानीगंज, कहाँ से कहाँ तक चली है? कलकत्ता से लेकर ये रानीगंज तक ये चली है। तो इतना चीज़ समझ में आया होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरी ट्रेन, ठीक है, दूसरी रेल 1854 में चली है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। इसीलिए भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय रेल का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेलवे इज कॉल्ड लॉर्ड डलहौजी। और 16 अप्रैल को ट्रेन चली है, तो 16 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? 16 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? ठीक है, रेल दिवस मनाते हैं। 16 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं भैया? तो 16 अप्रैल को ही हम रेल दिवस मनाते हैं। चलिए इतनी चीज़ें आप बेसिकली चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछाएगा, डारे से हो गया, डारे हो गया, डा से, ठीक है, डाक सेवा, और रे से रेल सेवा, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? सिख युद्ध। तो आप जानते होंगे सिख युद्ध के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है कि द्वितीय सिख व
व द्वितीय वर्मा युद्ध, द्वितीय सिख युद्ध व द्वितीय वर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो इसी के शासनकाल में हुआ, इसी के मतलब लॉर्ड डलहौजी जी के शासनकाल में हुआ। तो सी से क्या हो जाएगा भैया? सिख युद्ध, द्वितीय सिख युद्ध की बात की जाएगा और द्वितीय वर्मा युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सा से सिख युद्ध हो गया, तो सा से क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह। अब देखिएगा संथाल विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। संथाल क्या होते हैं? तो यहाँ मैंने एक बार लिखा हुआ है संथाल के बारे में। कहाँ? संथाल के बारे में। चलिए, तो संथाल एक इनकी जो मुख्य व्यवसाय क्या होते हैं? ये आखेटक होते हैं। आखेटक का अर्थ होता है शिकारी होते हैं तथा ये कृषक भी होते हैं। देखिए यहाँ पे से मैंने एरो दे दिया है, तो ये आखेटक मतलब शिकारी भी होते हैं और ये कृषक भी होते हैं, ये समझिएगा। संथाल विद्रोह, विद्रोह का मतलब एक आंदोलन, रिवॉल्ट। ये कहाँ पे हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा में हुआ था। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? बिहार और उड़ीसा में हुआ। संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ? तो 1855 से लेकर 1856 तक हुआ। इतनी चीज़ समझ में आई होगी। यह जमींदारों व साहूकारों के खिलाफ आंदोलन था। तो याद रखिएगा जो संथाल विद्रोह था, ठीक है, संथाल विद्रोह जो था ये जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ जो जमींदारी उन्मूलन था, जमींदार लोग बहुत ही जमीन कब्जा कर लेते थे, उनके खिलाफ था, साहूकारों के खिलाफ ये आंदोलन था। और संथाल क्या होती है? एक विशेष प्रकार की एक जनजाति होती है। जनजाति का अर्थ होता है स्ट्रीट शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, बहुत ही पिछड़े होते हैं। तो संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 तक चला, जो कि बिहार और उड़ीसा में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए शिव में वा छुपा है, वा से क्या हो जाएगा? वा से हो जाएगा वर्मा युद्ध। जैसे बताया था कौन सा वर्मा युद्ध? तो देखिए द्वितीय वर्मा युद्ध कब हुआ? तो वर्मा का वा, तो वर्मा युद्ध, द्वितीय वर्मा युद्ध इनके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के, ठीक है। वा से क्या हो जाएगा? वा से विधवा पुनर्विवाह कि इस कॉन्सेप्ट किसने ये मान्यता प्रदान की? तो विधवा पुनर्विवाह, जो कि बहुत बड़ी बात है। विधवा पुनर्विवाह का बताइएगा, लॉर्ड डलहौजी ने किसकी मदद से विधवा पुनर्विवाह, कि भाई विधवा लोग को भी हक है अगर उनके पहले शोहर या पति क्या होते हैं मर जाते हैं तो दूसरा विवाह वो कर लें, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। आपको बताना है लॉर्ड डलहौजी किसकी मदद से विधवा पुनर्विवाह लाए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी किसके शासनकाल में आया? तो लॉर्ड डलहौजी जी के शासनकाल में आया। अब देखिए शिव पे से एक चीज़ मैं शायद यहाँ पे लिखा हूँ, हाँ, तो पे से हो जाएगा पेंशन। पे से क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, पेंशन। तो देखिए पे से क्या हो जाएगा? पेंशन, ठीक है, पे से पेंशन दिख रहा होगा। तो किसके पेंशन इन्होंने समाप्त की है? तो आपको याद होगा कर्नाटक के नवाब, पेपर में आएगा कि कर्नाटक के नवाब की पेंशन, ठीक है, तथा नाना साहब की पेंशन, ठीक है, कर्नाटक के नवाब की पेंशन या नाना साहब की पेंशन 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने बंद करवा दी। तो पे से क्या हो जाएगा? पेंशन हो जाएगा। तो एक कर्नाटक के नवाब की पेंशन इन्होंने बंद करवा दी और नाना साहब की पेंशन 1853 में इन्होंने बंद करवा दी। इतनी चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बिल्कुल आपको सारी चीज़ें आपको, ठीक है, पूरा वेल अंडरस्टूड होगा। चलिए बताइए समझ में आया है कि नहीं, बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको लो दिख रहा होगा, लो से क्या हो जाएगा? लोक निर्माण विभाग। लोक मतलब लोगों के निर्माण के लिए, मतलब लोगों के विकास हो उसके लिए विभाग बनाया, डिपार्टमेंट बनाया। तो लो से क्या हो जाएगा? लोक निर्माण विभाग की स्थापना। ये कॉन्सेप्ट किसने लाया? तो लॉर्ड डलहौजी जी ने लाया। और लो से क्या हो जाएगा? एक लो से एक और चीज़ निकल रहा है लो से, ठीक है, हो जाएगा लोक शिक्षा विभाग। तो लो से लोक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग दोनों का कॉन्सेप्ट किसने लाया? तो ये कॉन्सेप्ट लाया था लॉर्ड डलहौजी जी ने लाया। अब आपको लोटे में टे छुपा है, टे से टेलीग्राफ सेवा, कितनी सारी चीज़ें लाया है देख लीजिएगा। टे से टेलीग्राफ सेवा और टे से टेलीग्राम सेवा। तो टे से टेलीग्राफ सेवा और टे से टेलीग्राम सेवा, ये सारी सेवाएं किसने लाया? तो लॉर्ड डलहौजी जी ने लाया। अब बताइएगा कैसा लग रहा है, समझ में आया है कि नहीं, बताइएगा। पूरा दिख रहा है कि नहीं, बताइएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें और आपको बता दे रही हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर बात क्या आएगी, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या है? तो लॉर्ड डलहौजी का, ये यूपीएससी में आ चुका है, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या है, रियल नेम क्या है? जेम्स ब्राउन रामसे। क्या नाम है बताइएगा? जेम्स ब्राउन रामसे। तो लॉर्ड डलहौजी जी का वास्तविक नाम क्या है? तो जेम्स ब्राउन
ठीक है, राम से। क्या है? जेम्स ब्राउन राम से है। और अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा 1857 का, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तात्कालिक कारण कौन था, मतलब किसके कारण ये विद्रोह हुआ 1857 का, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह का कारण कौन था, तो कारण कौन थे, तो ये लॉर्ड डलहौजी जी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी जी थे। ठीक है, अगर बात की जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी जी थे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो ये क्यों थे? क्योंकि जानते होंगे जो कारतूस होते थे एनफील्ड राइफल्स, क्या होते थे बताइएगा? एनफील्ड जो राइफल्स होते थे, एनफील्ड जो राइफल्स होते थे, ठीक है, उनके कारतूस में क्या हुआ करती थी, उनके कारतूस में गाय की, ठीक है, गाय की और किसकी, सुअर की चर्बी, जो कैप निकाला जाता था मुंह से, तो वो गाय की और सुअर की चर्बी से निर्मित होती थी, यानी बनी होती थी। तो गाय जानते होंगे हिंदू बुरा मान जाएगा और सुअर मुस्लिम बुरा मान जाएगा, तो इसी के लिए विद्रोह हुआ था, 1857 विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और है, रा से, राज से एक चीज और समझ सकते हैं। ठीक है, रा से एक चीज और समझ सकते हैं। ठीक है, रा से हो जाएगा राज्य हड़प नीति। ठीक है, क्वेश्चन पूछाएगा राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति। ठीक है, ये किसने लाया? राज्य को हड़पने की नीति ये किसने शुरुआत किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्या था? अगर कोई दत्तक पुत्र, जैसे मान लीजिए किसी का पुत्र नहीं है, देखिए राजा रानी है मान लीजिए, ठीक है, इनके अगर पुत्र नहीं है, इनका कोई पुत्र नहीं है और इन्होंने कोई एडॉप्ट कर लिया, नहीं दत्तक मतलब एडॉप्ट कर लिया, किसी एक लड़के को लिया, उसको राजा बना दिया, तो ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था कि जो इसके पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है तो उनको आप राजा नहीं बना सकते हैं, दत्तक पुत्र को राजा नहीं बना सकते हैं। वो राज्य खुद ब खुद किसका हो जाएगा? उनके अधिकार क्षेत्र में हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के। इसीलिए उनके अधिकार क्षेत्र में हो जाएगा, यानी वो हड़प लेंगे, इसीलिए इसे बोला गया राज्य हड़प नीति। क्या बोलेंगे? राज्य हड़प नीति। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? राज्य हड़प नीति। चलिए ठीक है, अच्छा, राज्य हड़प नीति जो थी वो कब? ठीक है, पहला राज्य जो माना जाता है जिसे, ठीक है, हड़प्पा गया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, तो वो है सतारा। ठीक है, वो क्या है? सतारा। याद रखिएगा वो क्या है? सतारा। और इसे कब हड़प्पा गया? तो 1848 में। कब? 1848 में। याद रखिएगा 1848 में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 1848 में सतारा को कब्जाया गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। कम समय में इतनी सारे कंटेंट मैंने कवर कर दिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़िए, बहुत मेहनत लगता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।